देखो आज अपने को चैप्टर पढ़ना है परावर्तन, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोला करा पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वास्तव में परावर्तन होया कि चीज करे। परावर्तन एक फिनोमिनन हुआ है, ठीक है ना, जिसमें क्या करा है, जब है ना जैसे कि एक चमकदार अपनी यहाँ की है सतह है, ठीक है ना, या चमकदार सतह है, इस तरह जब प्रकाश की किरण टकराओगी ना, जब यह टकराओगी तो वापिस क्या होगी, इसे डायरेक्शन में उड़ मुड़ जाएगा, जिस दिशा में आई उसे में मुड़ जाएगी, ठीक है ना, उसमें वापिस चली जाए, इसने तो बोला करा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। ये है ना जो ये क्वेश्चन है, पिछली बार भी जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम आया था ना, हरियाणा ग्रुप डी का हो, ठीक है ना, हरियाणा पुलिस का हो, मतलब HSSC के जितने एग्जाम है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें तो क्वेश्चन पक्का उठा है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक सरफेस से टकराई ना, चमकदार सरफेस होना चाहिए वो, ठीक है ना, माध्यम हो, कोई सतह हो, लेकिन वह चमकीली होनी चाहिए। जैसे आप घर ने एग्जाम्पल देखा, कई बार अपने घर ने प्लेट रखी हो मैंने घर पे, उसमें क्या है, उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका चुंदा हलवा क्या करे, आँखा में लग गया ना, बाइक खड़ी हो, बाइक का शीशा का लग गया, तो वो सारा परावर्तन है, समझ में आई। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सरफेस से टकराओगी, वापस उसे दिशा में मुड़ जाएगी, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सके, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापिस उसी दिशा में मुड़ जाती तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। ऑप्शन में पाओगा परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना, इस तरह ऑप्शन पाओगे तो आपने क्या लगाना है, समझ में आया। परावर्तन का बेरा पाट गया, आड़ तक किसी ने कोई दिक्कत। इसका बाद चमकदार सतह टकराई वापिस आई, इसमें ना कई चीज बनया करे, या जो किरण होया करे ना जो आण लग रही है, इसने तो बोला करे आपतित किरण, क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। या जो उल्टी आई है उड़ने परावर्तित होके, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, समझ भाई। इसने बोला करे इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है, जो यो चमकदार माध्यम है ना, और जिस पॉइंट पे या किरण पड़ रही है, इस पर न आपा एक काल्पनिक रेखा मान्या करा, इस रेखा को बोलते हैं आपा के अभिलंब, ठीक है ना। आई बात समझ में। जिस सरफेस का ऊपर या जो किरण पड़ रही है, इस पॉइंट के ऊपर एक के है 90 डिग्री का कोण बनाया करा, 90 डिग्री का समकोण आपा काल्पनिक कल्पना कराया करा, उसने बोला करा कि अभिलंब। इस अभिलंब ने इंग्लिश में क्या करा, नॉर्मल, क्योंकि आजकल एग्जामिनर है ना कई चीज इंग्लिश में दे दे, कई हिंदी में दे दे, समझ में आई। इसने बोला करा आपा नॉर्मल। तो उरत है जो या किरण बताई है मैंने, या आपतित किरण, मतलब आने वाली को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण क्या होगी, आपतित किरण। जो वापिस उड़ने मुड़ के आई है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, समझ में आया, परावर्तित किरण। इसको ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया मैंने, ठीक है ना, या एक काल्पनिक रेखा मान ली, इसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक है ना। आई बात समझ में। कितने डिग्री का कोण बनाया है, 90 का। यो बनाया किसका गेल है, यो उस वस्तु का साथ में बनाया है, समझ में आई। 90 डिग्री का कोण जो चमकदार है, या फिर उस माध्यम बोल सका पा। उसके बाद यो एक एंगल दिखा आप लोगों ने, यो इस एंगल ने बोला करा एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित, आपतन कोण बोलते हैं इसको, आपतन कोण, समझ में आई। और यो जो एंगल दिखा है ना, इस एंगल ने इस एंगल ने दिखाया करा एंगल आयत है, एंगल, समझ में आई। और इसका बाद यो जो कोण बन रहा है यो एंगल आर होया करे, और इस एंगल आर को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं कोण आई, एंगल आई, इसने बोला कर आपतन कोण। और इसको जो यो एंगल लिखा है अपन है एंगल आ रहे, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। सबसे बड़ी चीज अब आएगी इसके जो कि है नियम, रूल, परावर्तन के रूल होया करें। यहां तक किसी ने कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक उतारना है, ठीक है ना, वैसे समझ में आ गया हुआ, ठीक है ना। इसका बाद क्या है, इसका बाद इसके रूल आया कर अपने, ठीक है। परावर्तन पता लग गया सारे इनके वो है, चमकदार सरफेस तक कोई चीज टकराओगी, उसके बाद क्या होगी, वापिस उसे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, उसे दिशा में वापिस आ जाएगी, उसको बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन।
इसका बात सुनो, इसके ना परावर्तन के नियम होया करें। आड़त अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। परावर्तन के नियम के क्या करें, सुनो। परावर्तन के नियम आप लोग समझो, यो वो सरफेस, यो जो निशान हमारे जाने यू भी रखे हुए है, इसका मतलब है इस साइड तक पोलिस हो रही इसके जुकर सिस्सप होया करे ना अपने, जैसे सिस्सप होया कौन करे होया करे ना पीछे एक साइड तक दिखा करे, दोनों वो दूसरी साइड तक पोलिस तार दोगे तो आर पार दिखने लग जाए, है ना। तो यह पोलिस हो रही है, इसका मतलब यो पोलिस आड़ा एरिया है और यो चमकदार एरिया है जो परावर्तन करेगा, वो एरिया है। आड़ तक किरण आई, इस पॉइंट पर टिकी और इस पॉइंट तक नीचे निकल गई, मतलब इस साइड तक आ रही है। या मैंने बताई थी आपको आपतित किरण, बताई थी ना, बताई थी ना, ठीक है ना। या बताई थी उल्टी वापस जा रही है परावर्तित किरण, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक 90 डिग्री का अपन ने नॉर्मल बनाया था, जो अपनी काल्पनिक रेखा थी, या थी अभिलंब। समझ में आई। यो मैंने आपको बताया था, यो जो कोण बनया करे यो एंगल आई बनया करे, जिसने आप बोलिया करा आपतन कोण, है ना। यो जो कोण बनया करे इसने बोलिया करा परावर्तन कोण, एंगल आई आर तो दिखाया करा परावर्तन, है ना। यहां तक कोई दिक्कत। पहला जो रूल है ना वो यहीं से है सारे रूल, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो इसका पहला नियम है ना वो ये क्या करे कि इस जो यू पॉइंट है ना, जो यू पॉइंट है, जो किरण पड़ी है वह भी इस पाओगी, जो निकली है वह भी उड़ता जाओगी, और जो अभिलंब बन रहा है वो भी इसके ऊपर बनेगा, एक पॉइंट के ऊपर ही। ये चीजें नहीं है कि वह किरण यहां पड़ी है निकलेगी उड़ते है, अभिलंब कितने और बना दिया ना, सिर्फ कि कहां से होगा एक पॉइंट तक, एक फिक्स पॉइंट तक। तो आप लोग लिख सको हो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। एक ही सतह व एक ही बिंदु पर होंगे। समझ में आया। समझ में आई यह बात, ठीक है। इसका बाद सुनो, दूसरा जो रूल है ना, सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल ये बोलेगा कि आपका जो ये है ना कि इसको ऊपर जो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल आई, इसको बोलते हैं आप आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण वह जो ये वाला कोण बना है, ये कौन सा है? परावर्तन कोण। आपतन कोण व परावर्तन जो कोण है ना, ये क्या होगा? बराबर होंगे। आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होंगे। ये बात आ गई समझ में? या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, एंगल आई बराबर है एंगल आर, क्योंकि एंगल आई के है आपतन कोण है तो है, एंगल आर कौन सा है? परावर्तन कोण। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है।